डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। तो इसका जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक थ्योरम का हम यूज़ करते थे और उसके साथ हम फैक्टर्स निकालते थे। मतलब हमें वहाँ पर एक थ्योरम का उपयोग करके पूरी तरह से उसका एक बड़ा सा डेटा निकाल के तब हमें किसी भी टाइप से उसके फैक्टर्स करने थे। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना आसान होता है, उस वाली थ्योरम से कैसा रहता है, थोड़ा सा आसान रहता है। मतलब इतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहता है, क्योंकि मैथ है तो आसान जैसी चीज़ तो होती नहीं है पहली बात तो, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आसान कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस वाले में हम सबसे पहले देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका, जिसमें दे रखा है 140 और इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 140, तो इसका आंसर, तो 140 के हम निकालेंगे क्या, फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टर्स का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमें छोटे नंबर से डिवाइड देना होता है। मतलब हम वैसे तो बड़े अंकों से भी डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन अगर छोटे से देंगे तो हमारी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि लास्ट में अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो लास्ट में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है कि अगर हमने बड़े नंबर से डिवाइड दे दिया तो वो कैसे करके कितना जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड देंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 7 जा, उसके बाद फिर 2 से, तो 2 3 जा और 2 5 जा। इसके बाद फिर हम देंगे कितने से, 5 से, तो 5 7 जा और इसके बाद 7 से। तो इस टाइप से हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए वो देखो सभी कैसे हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल अपने से और अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, अभाज्य नंबर कहलाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड भी कैसे होंगे कि जो केवल अपने से कटें या फिर केवल और केवल 1 से कटें। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे अभाज्य फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके जो 140 था, इसके हमारे फैक्टर कौन कौन से आए, तो 2 × 2 × 5 × 7। और देखो आप सभी देख सकते हो ये सभी अभाज्य नंबर ही हैं, ये सभी अभाज्य नंबर ही हैं। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इस टाइप से हमें इन बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर निकालने हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोला गया है कि 156, इसके भी हमें कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, अभाज्य फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 2 9 जा, उसके बाद डिवाइड देंगे 3 से, 3 बन जा 3 3 जा 13, तो 13 बन जा। और ये हमारे इसके भी फैक्टर्स आ गई। और देखो आप सभी, ये सभी फैक्टर्स हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स में ही हैं, मतलब अभाज्य नंबर्स में ही दिए गए हैं। देखो 2 2 3 और 13, ये सभी हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं। तो 156 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3, मतलब 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो किसके आ गए, 156 के फैक्टर्स हो गए, और वो भी सभी प्राइम नंबर्स में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, मतलब तीसरा नंबर। तो इस क्वेश्चन में भी देखो हमें लास्ट में दे रखा है क्या, 5। तो जब भी हमें लास्ट में 5 दिख जाए तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है या फिर 5 से, और फिर उसके बाद हम चलेंगे 7 पे। पहले हम इन 3 नंबर से चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। अब 3 और 5 से इसलिए हमें चेक करना होता है क्योंकि अगर हमें छोटे पे ही डिवाइड मिल जाए तो हम क्यों आगे बढ़ें। तो इसलिए हम सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, 3 और 5 से चेक करेंगे। जब हमें लिख रहा है कि वहाँ पर नहीं होगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। और पहली बात तो इतनी आप क्लियर देखो कि जब भी आपको नंबर्स में 5 दिया जाए, नंबर्स के लास्ट में क्या हो, 5 हो, तो इतना तो कंफर्म है कि 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो 5 का टेबल होता है उसमें केवल 0 और 5 ही आता है।
तो या तो आपको लास्ट में 0 दिखे तो 5 से डिवाइड दे दो, या तो आपको लास्ट में क्या दिखे 5 दिखे तो आप 5 से डिवाइड दे दो। लेकिन 3 का भी टेबल होता है जिसमें 5 आता है, 3 5 जा 15 मतलब 3 पंचे 15। इसके बाद 7 का भी टेबल होता है, 7 5 जा 35 होता है, या फिर 5 सत्ते 35 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमें लास्ट में 5 दिख रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना देखेंगे छोटा, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा डिवाइड किसका, 3 का, क्योंकि हम छोटे से ही बड़े की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके ट्राई करते चलेंगे। जैसे जैसे हमें फिर नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ते चलेंगे, जो मिल जाएगा उसको लेते चलेंगे, ठीक। तो इस टाइप से इसको देखें तो 3 8 2 5, इसमें हम डिवाइड देंगे सबसे पहले 3 से, तो 3 1 जा 3 2 जा, इसके बाद 3 7 जा 3 5 जा, इसके बाद 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 इधर तो 3 5 जा 15। इसके बाद फिर देंगे डिवाइड कितने से, 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। इसके बाद 5 से तो 5 बन जा 5, 3 बचा, 3 इसके साथ गया तो 5 7 जा 35, 17 से 17 बन जा 17। तो आपने देखा कि जो हमारे फैक्टर्स इस वाले नंबर्स के आए, इस वाले नंबर्स के जो हमारे फैक्टर्स निकले वो देखो सभी प्राइम नंबर्स में। पहली बात तो वो सभी कैसे हैं, अभाज्य नंबर हैं, ऐसे नंबर जो केवल देखो खुद से कट सकते हैं या फिर उन्हें हम 1 से काट सकते हैं। केवल उसकी 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो वो खुद से डिवाइडेड हो या फिर 1 से डिवाइडेड हो। तो देखो भाई इसमें ऐसा हमें कोई भी नंबर दिख रहा है जो अदर किसी से भी डिवाइड हो सके, अपने अलावा एक को और अपने आप को छोड़ के किसी और से चला जाए तो नहीं होगा। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आए, 3 3 5 5 17, ये तीनों मतलब ये जो नंबर हैं 3 5 और 17 ये कैसे हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर हमें मिला इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, 3 8 2 5, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।